हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं स्ट्रैटेजी की बात करूंगा, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है। मैं खुद इसको 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। मैं ओनली यही यूज़ किया था 2-3 साल, उसके बाद मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखा। फिर आगे आने वाले दिनों में मैं और भी क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ किया हूँ वो आपको बताऊंगा। तो ये स्ट्रैटेजी दोस्तों 3-4 साल पुराना है, लेकिन अब भी काम आता है दोस्तों। अगर आप स्कैल्पर ट्रेडर है तो आपके लिए बेस्ट है। स्कैल्पर ट्रेडर वो होता है जो जिसके पास थोड़ा कम कैपिटल रहता है और वो चाहता है कि थोड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड में अपना रिस्क और रिवार्ड को देखते हुए छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक अच्छा खासा ट्रेड या फिर डेली का प्रॉफिट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट क्या होता है स्कैल्पर, प्रॉब्लम क्या होता है स्कैल्पर जब पोजिशनल ट्रेडर बन जाता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। स्कैल्पर हो स्कैल्पर ही रहो, पोजिशनल जाने की मत सोचो। क्योंकि स्कैल्प करने के लिए वो जो प्लान करता है, ट्रेड प्लान करता है, वो फेल हो गया मान लो, और अदरवाइज वो सोचता है कि फिर से ठीक है रिकवर कर सकता है। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि मोस्टली स्कैल्पर्स जो है वो बायर्स होता है और बायर्स का प्रीमियम घटता है, ये सबको पता है। बायर्स अगर ज़्यादा देर तक अगर पोजीशन को होल्ड करेगा तो प्रीमियम डीके के कारण उसका लॉस होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये बात रेयर है कि ठीक है 100 में से 2% 3% चांसेस ऐसा है कि ठीक है बाद में रिकवर हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप स्कैल्पर हो स्कैल्पर की तरह ही ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड करना चाहिए। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये दोस्तों निफ्टी 50 के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, निफ्टी 50 के ऊपर। और ये ओनली मॉर्निंग सेटअप है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। पेन कॉपी लेके बैठ के आप चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को आप सेव कर लीजिए, बाद में आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है। थोड़ा सा अगर इधर उधर रहा तो आपको एक बड़ा नुकसान होता है, हो सकता है। आधा अधूरा ज्ञान दोस्तों बहुत खतरनाक होता है। तो मैं पहले से ही आपको डिस्क्लाइमर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम नोट करना है दोस्तों, 1 मिनट का। 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। और ये ओनली निफ्टी 50 के ऊपर है, तो निफ्टी 50 के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें ये आपको एक ही टाइम आपको ट्रेड करना है दिन में, एक ही टाइम मॉर्निंग में बस। अगर आपका सेटअप आया तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये हर दिन का मैं एग्जाम्पल लेके रखा हूँ, हर दिन के लिए ये एप्लीकेबल है। तो 5 मिनट का कैंडल रहेगा, इसको मैं 1 मिनट का कैंडल कर लेता हूँ। कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, ओनली प्राइस एक्शन। तो मैं अब चलते स्क्रीन पे। अब 1 डे के टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में चलेंगे। अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों आपको नोट करना है फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 1 मिनट का कैंडल है, आप नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट का कैंडल है, इसका हाई अगर ब्रेक किया तो आपको पोजीशन बनाना है, अदरवाइज नहीं। इसका हाई मार्क कर लीजिएगा, लॉन्ग पोजीशन। या स्टॉप लॉस दोस्तों 10 से 20 रुपए का ही होगा, 10 से 20 पॉइंट का होगा, और टारगेट 30 से 40 पॉइंट। जब भी आपको प्रॉफिट दिखे आप काट लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की ट्रेड है दोस्तों। इसका एक्यूरेसी 70% है। आपको प्रॉफिट दिखे आप काट लेना, आपका सेटअप आया प्रॉफिट दिखे काट लो, बस खेल खत्म उस दिन का। नेक्स्ट ट्रेड करने का सोचना नहीं। तो चलिए अभी चलते हैं सेटअप पे। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा जाएगा, अगर फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल का हाई, कैंडल क्लोजिंग का हाई अगर ब्रेक किया तो हमें ट्रेड लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 30 से 40 पॉइंट।
ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लॉस खा चुके हैं। तो चलिए मैं आगे आगे आपको दिखाता हूँ कैसे क्या काम करता है ये। तो पिछला दिन तो है आपका लॉस, आपका लॉस में क्लोज होगा, आपका लॉस में क्लोज हुआ है। चलिए इसके बैक जाते हैं। तो फर्स्ट मिनट का कैंडल का हाई मार्क कर लिया, पोजीशन लगाया। फर्स्ट मिनट का कैंडल, फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल ब्रेक डाउन दिया। फिर जैसे ही ये अपसाइड मोमेंटम दिया, यहाँ पे पोजीशन बना, छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट अचीव्ड। ये दोस्तों ये ट्रेड आपको ओनली अपसाइड का ही लेना है, डाउन साइड का नहीं लेना है। ये सेटअप ओनली अपसाइड के लिए है, डाउन साइड के लिए बिल्कुल नहीं है। तो आपको हमेशा प्लान करना है अपसाइड का ही। क्या होता है, अपसाइड डाउन साइड दोनों का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 50-50 चांस है अपसाइड जाएगा डाउन साइड जाएगा। और वहीं पे अगर आप अपसाइड का एक साइड का ही प्लान किया, हो सकता है आप स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करके आप डाउन साइड का भी प्लान कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, मैंने देखा है, ठीक है स्टॉप लॉस लगेगा लेकिन ये बड़ा टारगेट मिलता है इसमें। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि फर्स्ट 1 मिनट के कैंडल ब्रेकआउट दिया और अपसाइड मोमेंटम होने के चांसेस काफी ज्यादा रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है, अगर आप अपसाइड का ही प्लान किया तो आपका एक्यूरेसी 100% है। या तो आपका ट्रेड आएगा या फिर नहीं आएगा। नहीं आया तो उस दिन कट, आपका सेटअप नहीं बना, ट्रेड बंद, उस दिन के लिए आपका कोई ट्रेड नहीं बना। ध्यान रखिएगा ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बैक करते हैं अब और पीछे ले जाता हूं। मैंने क्या बोला था दोस्तों, 1:2 टारगेट, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट, ठीक है, और आगे चलते हैं। इस दिन दोस्तों 25 नवंबर, इस दिन दोस्तों ट्रेड नहीं आया आपका, क्योंकि इसका हाई ब्रेक ही नहीं किया, 1 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं किया। ये दोस्तों ओनली मॉर्निंग सेटअप है। अगर आपका हाई अगर दोपहर को ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद आप नहीं करना है मॉर्निंग में, क्योंकि मोमेंटम रहता है तो मॉर्निंग में ही काम आता है। यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट दिया, नहीं दिया, कैंसिल, बैक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको स्टॉप लॉस लगा। दोस्तों मार्केट ऑल टाइम रहेगा, मार्केट कभी बंद नहीं होगा, लेकिन ट्रेड करने के लिए आपके पास जो कैपिटल है वो नहीं रहेगा दोस्तों। अगर आप ज़्यादा ओवर ट्रेड किए लगे रहे तो बिल्कुल आपको मार्केट तो चलता रहेगा, आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमेशा एक स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करें, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, एक ओनली वन स्ट्रैटेजी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पे सेम, यहाँ पे हुआ, मॉर्निंग सेशन में नहीं आया तो उस दिन भी हमारा ट्रेड नहीं हुआ। यहाँ पे भी अपना ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। यहाँ पे भी 18 तारीख को भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। दोस्तों ट्रेडिंग जो है आपको बिजनेस की तरह ट्रेड करना है, ना कि आपको नशे की तरह लगे रहो बाई सेल के लिए। यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, एसएल 20 पॉइंट का टच हुआ, नहीं हुआ, प्रॉफिट दिखा,
थोड़ा सा दिखा, इसको भी हम स्टॉप लॉस ही मान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेकिन आपका फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट लेकिन नहीं दिया। ये इसको मत छोड़ो, अब मॉर्निंग सेशन में फर्स्ट फर्स्ट 10 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे दोस्तों इसको ब्रेक नहीं किया तो आपका भी ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुआ। ट्रेड ना ट्रेड ना लेना भी दोस्तों एक ट्रेड होता है। और चलते हैं, में क्रॉस कर गया क्या? 1 मिनट का कैंडल है, बहुत पीछे जाना पड़ता है। 13 तारीख, 13 तारीख का भी दोस्तों यहाँ पे ये हाई ब्रेक नहीं किया और अपना ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने नोट डाउन किया होगा। तो दोस्तों ये जो मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं, इसमें अगर आप स्किप करके देखे हो और ट्रेड को अप्लाई कर दिया तो दोस्तों बिल्कुल अवॉइड करना इस ट्रेड को। अगर आप फुल वीडियो देखे हो, आपका एक ही माइंडसेट होना चाहिए, अपसाइड का ही ट्रेड होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट देना चाहिए और ओनली निफ्टी 50 में ही ट्रेड करना होना है। और 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। इसका एक्यूरेसी दोस्तों 70% है। कोई दावा नहीं कर सकता कि 100% मेरा एक्यूरेसी है ट्रेडिंग में। अगर वो एक्यूरेसी ट्रेडिंग में 100% होता तो दुनिया का सब सब पैसा उसके पास ही होता, क्योंकि वो हर ट्रेड में प्रॉफिट करता। बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर कोई प्रॉफिट लेता है और लॉस भी लेता है। तो लॉस को आपको एक्सेप्ट करना है, ना कि उसको कवर करके आप एक ही दिन में आपको कवर करके पूरा लॉस आपको कवर करके आपको डबल पैसा डबल कैपिटल करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपको मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आप बाद में कभी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया और अच्छा प्रॉफिट दिया तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मैंने काफ़ी मेहनत किया है इस स्ट्रैटेजी में, पहले भी मैंने 3-4 साल काम किया है इसमें, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए कमेंट करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्त। थैंक्स।